देखो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक। अब इसके जो दो केसेस हैं ये तुमको देखने हैं। दो केसेस में क्या है, पहला जो केस इसका था वो है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मतलब अभी तक टोटल मैग्निफिकेशन तुम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसका अब आएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। शांत हो। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि हमारा एम क्या होता है, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, कोई बताएगा? एम बराबर क्या फॉर्मूला था? यूई। और एक जो ताजा ताजा मैग्निफिकेशन होता है उसका क्या फॉर्मूला है? बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा कोई ये बताएगा बीटा और अल्फा क्या होता है? मैंने अभी कल बताया। बीटा वो एंगल से जो फाइनल इमेज जो बनती है उसको कहते हैं बीटा। क्या होता है? उसके द्वारा जो इमेज बनती है उसको कहते हैं बीटा। फाइनल इमेज बनने तक फॉर्म होती है जो इमेज बनती है। अल्फा क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस, मतलब 25 सेंटीमीटर से कितना हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा जैसे तुम लोगों ने कहा कि जो अल्फा हमारा होता है, वो 25 सेंटीमीटर पे हमारा विजुअल एंगल फॉर्म करता है, ये अल्फा हो गया। अब अगर कोई भी चीज हमको देखना है 25 सेंटीमीटर पे, मतलब डी डिस्टेंस पे, तो वहां पे हमारा क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। मतलब हमारा ये है कि मान लो कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब हमारी इमेज कहां बन रही थी? फोकस के बिहाइंड द फोकस। यही तो बना था, बिहाइंड द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस की छठी कंडीशन थी, कल बताया था कि नहीं। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमको जो इमेज है वो हमको कहां पे बनानी है? लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, समझे? मतलब अभी इमेज हमारी फोकस के पीछे बन रही थी, अब हमको इमेज कहां बनानी है? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर मतलब लीस्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं डी। डन। तो इसका फर्स्ट केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो हम यहां पे ये लिख देंगे कि जो इमेज फॉर्म एट डी, जब हमारी इमेज फॉर्म होगी डी डिस्टेंस पे, तब क्या होगा? तो उसके लिए मैंने अभी क्या तुमको बताया है, इसमें सबसे पहले क्या किया था कि इस फर्स्ट में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाने के लिए, मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे हम इमेज को बना लेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्लास है कोई, उसको हम ऐसा सेट करेंगे कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बने? 25 सेंटीमीटर पे। हमारे पास जो भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको हम ऐसा सेट करेंगे जो हमारी इमेज कहां बने? 25 सेंटीमीटर। और जब हमारी इमेज वो 25 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस होता है, ठीक। इतना समझ आया? तो इमेज फॉर्म एट डी, हमारी इमेज फॉर्म हो गई डी पे, तब उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एम बराबर क्या होता है? डी बाई यूई, अभी पढ़े हो। अच्छा थिन लेंस फार्मूला क्या होता है? वही 1/m बराबर v माइनस 1/u। अब हमको यहाँ पे वैल्यू किसकी किसकी चाहिए? हमको सिर्फ v की वैल्यू चाहिए और u की वैल्यू चाहिए, ठीक। v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? माइनस v के लिए यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू वही होगी। v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू मैंने भी क्या बोला? इमेज फॉर्म एट d, मतलब जो d की डिस्टेंस है वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, जो d पे डिस्टेंस फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म एट d, मतलब d की जगह पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का d, क्योंकि इमेज हमारी इधर ही तो फॉर्म होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब हम नापते हुए आएंगे तो माइनस लग जाएगा। u ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जब डिस्टेंस को नापेंगे, इसकी भी क्या हो जाएगी? माइनस का u, क्योंकि इसकी डिस्टेंस को मैंने u माना था, खत्म, समझे? तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v, v की जगह पे क्या रखना है हमको? तो 1/ माइनस ऊपर लगा दिया, d माइनस ऊपर लगा, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस 1/u, 1/u की जगह पे क्या रखना है? प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/u, नीचे प्लस का कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ, तो 1/m बराबर माइनस 1/d माइनस माइनस यहाँ से ये इतना समझ में आया। अब हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है 1/u, तो यहाँ से जब आएगी 1/u बराबर 1/u प्लस में ऐसे लिख देंगे, इक्वल्स टू के बाद 1/f लिखा है, तुरंत लिख दो 1/f। इधर माइनस का 1/d है, जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस 1/d। इतना समझ आया? ठीक। अब ये जो हमारी u की जो वैल्यू निकल आई है, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें निकल आई है, और v की तो वैल्यू हमको पता ही थी -d, कि 25 सेंटीमीटर पे कोई भी
मतलब इमेज हमारी बन रही है जो माइक्रोस्कोप से बन रही थी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, m बराबर क्या होता है d बाई यूई। ठीक, यहां से d को हम अलग कर लेंगे और 1 अपॉन यूई, यहाँ पे 1 अपॉन यूई, d को अलग कर लिया तो इसके ऊपर 1 पहले से होगा क्योंकि नीचे यूई लिखा है। अगर d को मैंने किनारे कर लिया तो इसके ऊपर 1 पहले से लिखा हुआ होता है, उसको हम मान लेते हैं। तो 1 अपॉन यूई आ गया, तो 1 अपॉन यूई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f प्लस 1 बाई d। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 बाई d, इतना आ गया। अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा m बराबर 1 प्लस d बाई d f। ये आएगा 1 प्लस d बाई f। करा नहीं पाओगे, देखो अंदर कराओगे तो d बाई f प्लस d बाई d, तो यहाँ d बाई f ये तो आ गया और प्लस d बाई d आएगा तो d 1 नहीं आ जाएगा, तो 1 प्लस d बाई f। तो m बराबर कितना आ गया 1 प्लस d बाई f। अब अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होता है तो क्या बताओगे 1 प्लस d बाई इसका सीएफ समझ में आया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब तब होगा जब हमारा इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। सीधा सा फंडा है, ऐसा समझो कि जब भी हमारी 25 सेंटीमीटर पे माइक्रोस्कोप से इमेज बन रही होगी या हम बनाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और वो कितना होगा m बराबर 1 प्लस d बाई f। ठीक, फिर से समझो, हमने कहा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब आता है जब हम माइक्रोस्कोप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई भी इमेज हम बना लें या बनाएं। ठीक, 25 सेंटीमीटर पे जब हम कोई भी माइक्रोस्कोप से इमेज को बना लेते हैं तब हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाता है और m बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस d बाई f। डन, स्टॉप। सेकंड था केस फर्स्ट वाला, तो समझ में आ गया। केस फर्स्ट का क्या आया था मैग्निफिकेशन, स्टेप्स बताओ जरा फिर से। केस फर्स्ट क्या आएगा सर, m इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस d, नहीं 1 अपॉन d, 1 अपॉन कुछ था ही नहीं। अरे सर m इक्वल टू सर 1 इज 1 प्लस d1f, m बराबर 1 प्लस d बाई f। अब जो सेकंड केस है, अच्छा फर्स्ट केस में साइलेंट, फर्स्ट केस में हमने भी बताया था कि फर्स्ट केस में ये था कि हमें इमेज को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाना था, तो वहां पे हम उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर पे इमेज को हम बना लेंगे। ठीक, यही तो था कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज को हमको बनाना था। अब हम कह रहे हैं कि सेकंड केस हमारा ऐसा है क्या था कि हम रिलैक्स आई से कितनी दूर तक देख सकते हैं। जैसे केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट ये था कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको एक इमेज बनानी थी, वहां से कितना मतलब विजुअल एंगल बनेगा वो सब सिस्टम था। तो फर्स्ट वाले का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था m बराबर 1 प्लस d बाई f। अब सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस में हम 25 सेंटीमीटर पे उसको हम सेट कर रहे थे कि 25 सेंटीमीटर पे ही बनना चाहिए इमेज। ठीक है, माइक्रोस्कोप से 25 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनना चाहिए। लेकिन सेकंड केस क्या है कि हम रिलैक्स आई से देख रहे हैं, मतलब पहले बड़ी ताकत लग रही थी यार 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, तो थोड़ा उल पटांग लग रहा था, थोड़ा फोर्स लग रहा था कि हाँ आंखों पे भी थोड़ा जोर पड़ रहा था। अब रिलैक्स आई से देख रहे हैं, तो रिलैक्स आई से जब हम देख रहे हैं तो ऊपर तक कोई भी चीज हमको दिख रही है। ठीक, ऊपर तक हम कोई भी चीज को देख पा रहे हैं आराम से, बादल हो या दूर की चीज हो, इनफाइनाइट तक हर चीजें दिख रही हैं। तो वहां पे फिर वही फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस का 1 बाई u। तो यहाँ पे जो v की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कहां तक देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। हाँ, और u हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वही था माइनस का ui, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं जाने वाला है नहीं। तो 1 अपॉन f बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v की जगह क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन ui की जगह पे माइनस का ui। तो इसकी 1 अपॉन ui की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम फिर से प्लस कर देंगे। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1 बाई ui। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 बाई ui बराबर 1 अपॉन f प्लस का माइनस का हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट। और तुमको सबको पता है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है, 0। तो क्या बचा खाली 1 अपॉन ui बराबर 1 अपॉन f, ये इतनी वैल्यू आ गई। और तुमको भी पता है कि माइक्रोस्कोप से क्या आया था m बराबर d बाई ui, ये मत भूलना, m बराबर d बाई ui। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं m बराबर d को हम अलग कर लें, d इंटू 1 बाई ui बचा, तो 1 बाई ui की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई f। अब इस वाले d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा m बराबर d बाई f। यही हमारा है सेकंड केस की मिनिमम मैग्निफिकेशन। सेकंड केस क्या था हमारा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक, सेकंड हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन था। मिनिमम मैग्निफिकेशन तभी होगा जब हमारा
रिलैक्स आई होगा, मतलब हम अपनी रिलैक्स आई से कहां तक देख सकते हैं, तब हमारा हो जाएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन, तभी निकलेगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कितना क्या, m बराबर d बाई f। डन, समझ गए? निष्कर्ष तुम्हारे समझ गए? ठीक है।